कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है। बिजनेस टाइकून जियान जंगकुक को आज बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला है। पूरे साउथ कोरिया में खुशी का माहौल है, सब उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। इसी खुशी में आज एक पार्टी भी दी गई है। पर पूरे साउथ कोरिया में सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, जियान जंगकुक। कांग्रेचुलेशंस कुकी, पर तुम यहाँ पर? आज तो तुम्हें अवार्ड मिलने की खुशी में पार्टी दी गई है, तुम्हें तो वहाँ पर होना चाहिए था। थैंक्स मामू, वो मॉम डैड की याद आ रही थी तो चला आया मैं। ठीक है, जाओ जाकर क्लोथ चेंज कर लो, फिर साथ में बैठकर लंच करेंगे। मामू, मैं कितना अनलकी हूँ ना, मेरे मॉम डैड मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए। मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ मामू? सॉरी मामू। आज के मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आप लंच लगाइए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। I love you mom dad. I miss you so much mom dad. I miss you. मामू, मुझे जानना है मॉम डैड के साथ क्या हुआ था। कुकी बेटा, पहले अपना लंच खत्म करो, फिर बात करेंगे इसके बारे में। मामू प्लीज, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं इस लायक तो हो गया हूँ कि सब समझ सकूं। प्लीज बताइए मुझे कि मॉम डैड के साथ क्या हुआ था। तो तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारे मॉम डैड के साथ क्या हुआ था? तो ठीक है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे मॉम डैड कौन थे, वो कहाँ से आए थे, उनके साथ क्या हुआ था। हम हमारी फैमिली इटली में रहती थी। तुम्हारे मॉम डैड कॉलेज स्टूडेंट्स थे, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो कहते हैं ना कि दो जिसमें एक जान, वही थे वो दोनों। उन दोनों की जान बसती थी एक दूसरे में, पर वो दोनों बहुत खुश रहती थी। वो कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लग जाती है, उनकी खुशियों को भी नजर लगी, पर लगी उनकी फैमिली की। पाक फैमिली और मिन फैमिली एक दूसरे के जान के दुश्मन थे। दुश्मनी किस वजह से थी ये तो शायद वो भी नहीं जानते थे, बस सदियों से चली आ रही दुश्मनी को वो सब निभा रहे थे। बस वो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे। तुम्हारी मॉम जिमिन, वो बहुत ही ज़्यादा शांत और स्वीट थी, बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। वो पापा से बहुत डरती थी, पापा से कभी कभी ही बात करती थी। हमेशा वो मेरे साथ ही रहती थी, मुझसे ही बात करती थी। गुड मॉर्निंग डैड। तुम्हारा कॉलेज कब तक खत्म होगा? मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है, अब जल्दी जल्दी अपना कॉलेज खत्म करो। बस तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हें कॉलेज में डाला है मैंने। जी पापा, वो लास्ट ईयर है, बस कुछ मंथ्स और फिर कॉलेज खत्म हो जाएगा मेरा। गुड मॉर्निंग जिमिन बेटा। हे, क्या हुआ मेरे बच्चे को, इतना डरा सा मासा क्यों है? क्या मिस्टर पार्क ने फिर से तुमसे कुछ कहा? भाई प्लीज, आप डैड से इतने नफरत क्यों करते हो? वो डैड है हम दोनों के, आप ऐसी बातें मत किया कीजिए। हाँ जानता हूँ। खैर, तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो रहा होगा, जाओ कॉलेज जाओ, एंजॉय करना। जिमी, क्या हुआ? आप उदास से लग रहे हो मुझे। क्या तुम्हारे डैड ने फिर से तुम्हें कुछ कहा? युंगी, तुम्हें पता है डैड ने मुझसे कहा कि कॉलेज खत्म होने के बाद वो मेरी शादी करवा देंगे। मुझे डर लग रहा है युगी, क्या घर वाले हम दोनों के रिश्ते के लिए मानेंगे? जिमिन डरो मत, मैं हूँ ना, कॉलेज खत्म होने के बाद मैं डैड से बात करूँगा। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो बाहर घूमने चलते हैं, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। नहीं होंगी, पता नहीं क्यों बट आज मुझे बहुत डर लग रहा है। हम कहीं नहीं जाते ना, यहीं बैठकर बातें करते हैं। पता नहीं क्यों, अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जी मैन, डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी हम कौन सा पहली बार घूमने के लिए जा रहे हैं, कितनी बार तो हम एक साथ घूमने के लिए जाते हैं। चलो तुम। ये तो जिमिन है, ये जिमिन किस लड़के के साथ? ये लड़का तो मिस्टर मिन का बेटा मिनी योंगी है। सुनता नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। जिमिन, यहाँ क्या हो रहा है? भाई, मैं बताती हूँ भाई कि यहाँ पर क्या हो रहा था। भाई प्लीज गुस्सा मत करना भाई, भाई प्लीज। जिमिन,
घर जाओ, मैं तुमसे घर आकर बात करूंगा। मैं इससे सारा बात कर लूँ थोड़ी देर। भाई प्लीज, मैं आपको समझाती हूँ ना, एक बार आप मेरी बात तो सुनिए। जिमिन, मैंने कहा घर जाओ, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। तो हम कहीं बैठकर बात करें? सच में मेरी बहन से प्यार करते हो या सिर्फ उसे यूज कर रही हो हम तक पहुंचने के लिए? अगर तुम्हें तुम्हारे डैड ने भेजा है मेरी बच्ची के पास तो बहुत बुरा हाल करूंगा मैं तुम्हारा। तुम सोच भी नहीं सकते क्या हाल करूंगा मैं तुम्हारा। ह्योंग, मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ, उसे यूज नहीं कर रहा, उसे चीट नहीं करूंगा। मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ उसके साथ। और रही बात हम दोनों परिवारों की दुश्मनी की, तो मैं इसे नहीं जानता कि ये किस चीज़ की दुश्मनी है, क्यों दुश्मनी है। मैं दोनों परिवारों की दुश्मनी को खत्म करना चाहता हूँ, मैं इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहता। ह्योंगी, अगर तुम सच्ची हो तो मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी बच्ची को सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। अगर सच में तुम दोनों का प्यार सच्चा है तो मैं मरते दम तक तुम दोनों का साथ दूंगा, अपनी जान देकर भी तुम दोनों को एक करूंगा मैं। पर अगर तुमने अपने डैड के साथ मिलकर मेरी बहन को चीट किया तो तुम और तुम्हारे डैड को जान से मार डालूंगा मैं। थैंक यू सो मच ह्योंग, हमारे प्यार को समझने के लिए। वादा करता हूँ कि जिमिन की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। भाई प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझाती हूँ भाई कि जिमिन बेटा, मुझे ह्योंगी ने सब कुछ बता दिया, रोना बंद करो। और ह्योंगी एक अच्छा लड़का है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम दोनों खुश रहो। ओह, तो मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है तो मैं बहुत खुश हुई होंगी। तुम्हें पता है भाई को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई ने कहा है कि तुम अपने घर पर बात कर लो, बाकी सब वो संभाल लेंगे। अपने घर कब बात करोगे तुम ह्योंगी? हाँ जिमिन, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब तुम्हारे भाई को पता चल चुका है हमारे बारे में। अब मैं कॉलेज खत्म होने तक का इंतजार नहीं कर सकता। अब मैं बहुत जल्दी हमारे घर पर बात करूँगा। ओह, तो मेरे पीछे ये गुल खिलाए जा रहे हैं, तो तुम दोनों ये छुपा रहे थे मुझसे? डैड, जिमिन, आज से तुम्हारा कॉलेज और घर से बाहर निकलना बंद। और गार्ड्स, ले चलो इसे। इस मिन के बच्चे को इतना टॉर्चर करो कि दोबारा ये मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। डैड प्लीज उसे कुछ मत कीजिएगा डैड प्लीज। तुमने सोच भी कैसे लिया जिमिन कि मैं अपने ही दुश्मन की बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवाऊंगा और तुम्हें ऐसे देखूंगा तो मान जाऊंगा, ये दुश्मनी खत्म कर दूंगा मैं। तुम्हारा सब कुछ बंद, तुम्हारा घर से निकलना बंद, कॉलेज बंद, समझे? उसे तो मैं जान से मार डालूंगा। डैड आप ऐसा नहीं कर सकते। सबकी हिम्मत भी कैसे हुई ह्योंगी को हाथ लगाने की? ऑफिसर्स अरेस्ट कर लो इन सबको। ह्योंगी तुम ठीक तो हो ना? अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक तो लग रहा है ना? कहीं पेन तो नहीं हो रहा ना तुम्हें? जी हाँ, मैं ठीक हूँ। जिमिन तो ठीक है ना? उसके पापा ने उस पर कहीं हाथ तो नहीं उठाया ना? खुद के लिए लड़ नहीं सकते थे क्या? उन्हें मार नहीं सकते थे क्या? अब हॉस्पिटल में पड़े हो, चोट लगी है तुम्हें। ह्योंग, मैं चाहता तो उन्हें मार सकता था, पर इससे दुश्मनी और ज्यादा बढ़ जाती। मैं जिमिन को खोना नहीं चाहता। जिमिन के लिए इतनी ज्यादा मार खा ली तुमने। इतना प्यार करते हो मेरी बहन से? बहुत प्यार करता हूँ मैं जिमिन से। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। ह्योंगी, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार अपने डैड से बात करो। अगर तुम्हारे डैड मानते हैं तो ठीक है, वरना तुम जिमिन को लेकर यहाँ से भाग जाओ। मुझे नहीं लगता कि ये फैमिलीज तुम दोनों के रिश्ते को समझेंगी। पर ह्योंग, जिमिन कभी नहीं मानेंगे इस चीज़ के लिए। ह्योंग, आप क्या मेरी एक हेल्प करेंगे? क्या आप जिमिन को हॉस्पिटल ला सकते हैं क्या? मैं एक बार मिलना चाहता हूँ उससे और एक बार बात करना चाहता हूँ उससे इस बारे में। जिमिन, ह्योंगी, तुम देखते हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? आई एम सॉरी ह्योंगी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया और ये सब हो गया। प्लीज मुझे ह्योंगी माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है।
जिमिन देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रोना बंद करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं डर गई थी यंगी, पापा ने मुझसे कहा कि वो तुम्हें, सॉरी यंगी, प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। जिमिन बेबी प्लीज रोना बंद करो, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। यंगी बेटा कहाँ थे तुम इतने दिनों से, आज आ रहे हो तुम, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, कहाँ थे तुम? आई एम सॉरी डैड, वो मैं अपने किसी फ्रेंड्स के साथ था तो इसीलिए आई एम सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं। डैड मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ, जरूरी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? वो डैड मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। क्या सच में बेटा? वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या वो कॉलेज में तुम्हारे साथ पढ़ती है क्या? तुम मुझे बताओ वो कौन है, मैं उसके मॉम डैड से बात करता हूँ। जी डैड, वो मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ती है, वो मिस्टर पार्क की बेटी है। युंगी तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने दुश्मन की बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवाऊंगा? तुम चाहते कि मैं उसके सामने झुक जाऊं, ये दुश्मनी बुला दूं? कभी भी नहीं, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से कभी नहीं होने दूंगा। भूल जाओ उस लड़की को, उससे भी बेहतर तुम्हें लड़कियां मिल जाएंगी। तो आप भी सुन लीजिए डैड, मैं प्यार करता हूँ उसके साथ ही शादी करूंगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि मैं उसके साथ शादी कर रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ कि आप मुझे उसके साथ शादी करने से कैसे रोकते हैं। डैड ने इस शादी के लिए मना कर दिया। यंगी मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये दोनों परिवार नहीं मानेंगे। मैंने तुमसे जो कहा था उसके बारे में जिमिन के साथ अकेले में बात करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जिमिन ह्योंग ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे परिवार नहीं मानेंगे हमारे रिश्ते के लिए। क्या तुम मेरे साथ भागोगी? देखो जिमिन, हम कहीं दूर चले जाते हैं ना, जहाँ पर हमें कोई भी अलग ना करे, कोई भी हमें परेशान ना करे। यंगी ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी? डैड पहले ही मुझसे बहुत नाराज है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती, मैं अपने भाई को छोड़कर नहीं जा सकती, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। यंगी तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अगर तुम अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती तो तुम मुझे छोड़ दो। यंगी प्लीज, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ, मैं मर जाऊंगी अगर तुम मुझे नहीं मिले तो। पर तुम मुझे मुश्किल में खड़ा कर रही हो, मैं तुम दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर सकती। जिमिन एक बात बोलूं, ऐसा करने के लिए तुम्हारे भाई ने ही मुझसे बोला है। व्हाट? भाई ने ऐसा कहा? हाँ जिमिन, मैंने ही युंगी से कहा था कि वो तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाए, ये दोनों परिवार तुम्हारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। भाई प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी भाई, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। जिमिन बेटा समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। लंदन में मेरा एक दोस्त है, तुम उसी के साथ रहोगे, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। मुझे नहीं पता, बस तुम लोग जाओगे, तुम लोग आज रात को ही जाओगे। यंगी जिमिन का ध्यान रखना, भरोसा करके भेज रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ उसे। जितना प्यार आप जिमिन से करते हैं मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ, वादा करता हूँ कि उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। हाँ बस अब मुझे भी इमोशनल मत कर देना, मैं भी रोना स्टार्ट कर दूंगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि तू कहीं भी रहे, बस खुश रहे। क्या हुआ जिमिन, सब ठीक तो है ना? तुम इतनी परेशान से क्यों लग रही हो? डर लग रहा है युंगी, अगर पापा को पता चला कि ये सब भाई का प्लान था तो वो पता नहीं भाई के साथ क्या कर देंगे। युंगी प्लीज, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज कार रोको थोड़ी देर। ठीक है बेबी, पर ज्यादा देर नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी आना कार में। तुम्हें क्या लगा था जिमिन कि भागने की कोशिश करोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? अब मैं तुम्हारी अगले हफ्ते ही शादी करवाऊंगा। उस दिन मैं खुश था, मुझे लगा कि तुम्हारे मॉम डैड अब हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। पर जब जिमिन वापस घर आ गई तब मुझे पता चला। मैं तब जल्दी से वहाँ पर गया और युंगी को हॉस्पिटल लेकर गया।
मैंने लड़का देख लिया है। सोचा था कि तुम्हें इस लड़की से मिलवाऊंगा, बट अब नहीं। अब तुम्हारी अगले हफ्ते ही शादी होगी और शादी के दिन ही तुम उसे देखोगी। और अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकती जिमिन। जिमी बेटा, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? यूंगी दाम पर यूंगी ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। जिमिन होश में आओ। यूंगी को कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ी बहुत चोट लगी है। वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा प्यारों से कुछ नहीं होने देगा। डैड ने कहा कि वो अगले हफ्ते मेरी शादी करवा देंगे। मुझे किसी और के साथ शादी नहीं करनी है। मैं मर जाऊंगी। जिमिन रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा। डैड जो कर रहे हैं ना उन्हें करने दो। अगले हफ्ते शादी है ना? शादी होगी, पर यूंगी के साथ होगी। ये मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारे भाई का तुमसे वादा है जिमिन। ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आपने यूंगी का एक्सीडेंट क्यों करवाया? अगर जिमिन की खुशियों के बीच में कोई आया और यूंगी को कुछ हो गया तो सबको जलाकर राख कर दूंगा मैं। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने दुश्मन के सामने जाकर अपने सिर झुका दूं, उसके पैर पड़ जाऊं और कहूं कि मेरी बेटी की शादी अपनी बेटी के साथ करवा दूं? कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम ठीक हो जिमिन? जी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे। डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। यूंगी तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दो यूंगी, मैं तुमसे इतने दिन मिलने भी नहीं आ पाई। सॉरी यूंगी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या अभी भी दर्द होता है कहीं? मैं ठीक हूँ जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? ये सब बाद में, हमें पहले यहाँ से निकलना होगा। गार्ड किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँचते होंगे। ये तुमने ठीक नहीं किया जिमिन। सभी के सामने तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। ये घर तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। क्या हम सब यहीं पर रहेंगे? क्या बात है, क्या जिमिन को ये घर पसंद आया? हाँ योंग, मुझे ये घर बहुत पसंद आया। थैंक्स योंग, थैंक यू सो मच मुझे जिमिन देने के लिए। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए मेरे जिमिन से इतना प्यार करने के लिए। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम थक गए होगे, रेस्ट करो। कल तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। लगता है ये तुझे सदियों से चाहूं तुझे, मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के, मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के, मुझ पे तो कर एहसान। जिमिना बेटा, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? प्रॉमिस करो कि आप मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे, मेरे साथ ही रहोगे हमेशा। हाँ बेटा, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, हमेशा तुम दोनों के साथ रहूंगा। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरा सरप्राइज कैसा लगा तुम दोनों को? थैंक यू योंग, थैंक यू सो मच। जो एहसान किया है आपने मेरे ऊपर, ये जिंदगी भर नहीं मैं भूलूंगा और इसे हमेशा संभाल के रखूंगा। आप जिमिन हमेशा के लिए तुम्हारी है, कभी रुलाना मत उसे और ना ही कभी उसका साथ छोड़ना। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर।
मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर, रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ। हम ऐसे ही तो नहीं बैठ सकते, मतलब हमें कोई ना कोई जॉब तो करनी ही होगी। हाँ, मैंने इसका इंतजाम कर लिया है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारी न्यू शादी हुई है, तुम्हें अभी एंजॉय करना चाहिए। चलो कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। चिमना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना? योगी, मैं बहुत खुश हूँ योगी। ये देखो, मैं प्रेग्नेंट हूँ योगी। क्या सच में बेबी? ये सच है? हाँ योगी, सच में मैं फादर बनने वाला हूँ। मैं फादर बनने वाला हूँ। ओ गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जी थैंक यू सो मच जी, आई लव यू सो मच बेबी। कांग्रेचुलेशंस, पेरेंट्स बनने वाले हो तुम दोनों। भाई थैंक यू भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ भाई। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। हाँ ले कितना प्यारा बेबी है, कितना छोटा सा है। और ले कितना क्यूट बेबी है। तुम्हें पता है जिमिन, जब मैंने तुम्हें पहली बार अपनी गोद में लिया था ना, तब तुम भी इसके जैसी थी, इतनी सी थी तुम भी। मॉम तुम्हें जन्म देते ही हमें छोड़कर चली गई थी। मैंने तुम्हें माँ की तरह पाला है। मैं तो उसी दिन तुम्हारी मॉम बन गया था, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार गोद में लिया था। मतलब बचपन से ही आपने जिमिन को पाला है, इसीलिए शायद आप दोनों का इतना प्यार है। और नहीं तो क्या, पहले दिन से इसने मुझे बहुत परेशान किया था। रो रो कर मेरा दिमाग खराब कर देती थी। उसके लिए दूध गर्म करना, फिर ठंडा करना, फिर इसे पिलाना। बहुत मुश्किलों से पाला है मैंने इसे। प्लीज मेरे हस्बैंड के सामने तो मुझे ऐसा मत बोलिए, मुझे एम्बैरेस फील हो रहा है। आई थिंक बेबी को अब भूख लगी है, तो आप बेबी को जिमिना को दे दीजिए, वो फीड करवा देगी उसे। नहीं बेबी मेरे पास ही रहेगा, बेबी को मैं फीड करवा दूंगा। मैं अभी दूध गर्म करके लाता हूँ बेबी के लिए। नहीं उसकी जरूरत नहीं है। वो योंगी कुछ बोलिए ना आप। एक्चुअली वो बेबी को मदर फीड चाहिए, इसलिए मदर फीड। मुझे याद आया, मुझे तो एक काम था जरूरी, तो मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। तब तक तुम बेबी को संभालो। वैसे जिमिना, तुमने बेबी का कोई नेम सोचा कि क्या रखोगे? हाँ, मैंने पहले ही बेबी का नाम सोच के रखा था। हम बेबी का नाम कुकी रखेंगे। क्यूट है ना? योंगी ये क्या कर रहे हैं आप? हटिए। कुछ नहीं बेबी, बस सेकंड बेबी की प्लानिंग। वो भी किचन में। अगर कुकी ने देख लिया ना, तो सवाल पे सवाल करेगा वो मुझसे, और मेरे पास उसके सवालों का जवाब नहीं होता। आपको नहीं लगता कि आप दिन ब दिन शेमलेस होते जा रहे हो? जिमिना बेबी, कुकी सो रहा है, वो अभी नहीं उठेगा। हाँ, तो अगर योंग आ गए तो
प्लीज यूंगी, रिलैक्स, हयोंग सो रही हैं। मम्मा, पापा, ये आप दोनों क्या कर रहे हो? वो कुकी बेबी आप इतनी जल्दी उठ गए आज? वो कुकी बेबी, वो ना ये एक तरह की थेरेपी होती है। तुम्हारी मम्मा को वो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो मैं बस वही हेल्प कर रहा था तुम्हारी मम्मा की। हाँ बेबी, चलो आप मैं आपका मिल्क शेक लाती हूँ। कुकी ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते, बैड मैनर्स होते हैं। तुम्हारे पापा को तुम्हारी मॉम की हेल्प करने दो। चलो मैं तुम्हारी रेडी होने में मदद करता हूँ, हमें फिर बाहर घूमने भी तो जाना है ना आज। ये कितना एम्बैरेसिंग है, मैं भाई को कैसे फेस करूंगी? झूमगी, ये कितनी शर्म आ रही है मुझे। कुकी तो बच्चा है, उसे संभाल लिया, पर भाई ने देख लिया, मैं बोल भी रही थी आपको। जिमिना बेबी रिलैक्स, तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि भाई को नहीं पता कि कुकी कैसे आया? यूंगी प्लीज, आप कितनी ज्यादा गंदी बातें करते हो। यूंगी पूरा दिन मस्ती किया, अब मैं थक गई हूँ। अब इन हील्स के साथ मुझसे नहीं चला जाएगा, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। तुम्हारे पापा तुम्हारी मॉम की बहुत केयर करते थे और तुम्हें भी सिखाते थे। मैं हमेशा प्यारे पलों को कैमरे में कैद करने में रहता था, और प्यारे मोमेंट्स को मैं हमेशा कैमरे में कैद करता था। मैंने कभी भी जिंदगी में नहीं सोचा था कि तुम इन वीडियोस को ही देख कर बड़े होगे और अपने माँ बाप को याद रखोगे। तो मुझे मेरी वाइफ से दूर करके कैसे चैन से सो रहा है अपनी मॉम के साथ, शैतान कहेगा। यूंगी देखो, मैं फिर से भाई के सामने एम्बैरेस नहीं होना चाहती। तुम्हें ऑफिस के लिए लेट नहीं होना क्या? जाओ ना, रेडी हो जाओ। मैं देखो, नो बेबी, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा। ह्योंग को मैंने बोल दिया है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। और ह्योंग कुकी को स्कूल छोड़ने के बाद सीधा ऑफिस चले जाएंगे, तो आज हम अकेले हैं बेबी। यूंगी अब आप छोड़िए मुझे, लगता है ह्योंग आ गई। मुझे अब डोर ओपन करना है, छोड़िए मुझे। हाँ क्या यार, ह्योंग को भी अभी आना था क्या? डैड आपके यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्ही से मिलने आया हूँ। तुमने इतना बड़ा काम जो किया है, पूरे गेस्ट के सामने तुम शादी से भाग गई, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, सब उंगलियां उठा रहे हैं मुझ पर, बातें कर रहे हैं मुझे। डैड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर डैड अब मेरी शादी हो चुकी है और तो मेरा एक। अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? आपने जमीन पर हाथ क्यों उठाया? बोलिए मत, आपको आपकी बेटी नहीं मेरी वाइफ है, और आप मेरी वाइफ पर हाथ नहीं उठा सकते। तुमने ठीक कहा बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। अब वो मेरी बेटी नहीं रही, तुम्हारी वाइफ हो चुकी है। मैं तो यहाँ पर ये सोच कर आया था कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। डैड ये आप क्या कह रहे हैं? वो मेरे हस्बैंड है, आप ऐसा नहीं कर सकते। गार्ड्स, ये मेरी बेटी नहीं रही, अब ये इसकी वाइफ हो चुकी है। मैं इसे अपने हाथों से नहीं मार सकता, चाहे जैसे भी मेरी बेटी है। मेरे हाथ कांपेंगे इसको मारते वक्त। ये लो गन और इसे मार डालो। मेरी वाइफ के फादर हैं आप, इसीलिए इज्जत दे रहा था आपको।
जि जि जिम जिमिन 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 तुम देखो जिमिन जिमिन आंखें खोलो जिमिन जिमिन आंखें खोलो जिमिन नहीं जिमिन जिमिन आंखें खोलो बेबी। चलो इसे इसके बाप ने भी मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, उससे भी बहुत ही हिसाब पुरानी है मेरी। उसके सामने इसके बेटे को टॉर्चर करूंगा तो तड़प उठेगा वो। जिमिन तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती जिमिन, तुमने वादा किया था हम हमेशा साथ रहेंगे जिमिन, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती जिमिन, नहीं मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता जिमिन, नहीं। ना जला हाथों को यूं छूने दे, कोई खुशी किस्मत ने यूं छोड़ा हमें, शीशा बना के तोड़ा हमें। मैं डर गया था, मुझे लगा कि अगर तुम्हारे बारे में नहीं पता चला तो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें साउथ कोरिया ले आया, सबसे दूर। तुम्हारी पहचान बदल दी, तुम्हारा नाम बदल दिया मैंने। मॉम डैड, क्या प्यार करना गुनाह है जो इतनी बड़ी सजा मिली आप दोनों को? नहीं गोगी, प्यार करना गलत नहीं है, बस हमारे माँ बाप को समझने की ज़रूरत है। उनकी वो झूठी इज्जत कि 4 लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, उन्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि अगर हमारा बच्चा दुखी होगा, परेशान होगा तो वो 4 लोग आकर उनकी मदद नहीं करेंगे। हाँ मैं मानता हूँ कि हमारे घर वाले हमारे लिए जो करते हैं वो सही है, बट हर बार घर वाले ही सही नहीं होते। ये बात उन्हें समझनी चाहिए कि हर बार वो सही नहीं है और हर बार बच्चे ही गलत नहीं होते। मैं मानता हूँ कि हमें अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो जो हमारे लिए करते हैं वो ठीक करते हैं, पर हर बार वो सही नहीं होते, कई बार वो गलत भी होते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा मामू, प्यार करना जुर्म नहीं है, बस लोगों को समझने की जरूरत है। यंजन, आज मेरा शेड्यूल क्या है? सर कॉलेज में एक छोटी सी सेरेमनी है और उसमें आपको मेन गेस्ट के तौर पर जाना है, तो टाइम हो गया है। ठीक है चलो चलें। डैड, मैं क्या कुछ ड्रीम देख रहा हूँ? नहीं, मैं कुछ ड्रीम देख रहा हूँ। हाँ, मैं अभी उठूंगा तो ड्रीम टूट जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल मेरे डैड जैसे ही। शायद मैं मॉम डैड के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचता हूँ इसलिए। सर एक्सक्यूज मी सर, रुकिए थोड़ी देर सर। ये तो बिल्कुल मेरे डैड जैसा दिखते हैं। क्या बे, मेरी तरफ ऐसे देखकर दांत क्यों फाड़ रहा है? यहाँ पर क्या थाई BL ड्रामा चल रहा है कोई, जो तुझे मुझे देखते ही प्यार हो गया और तू मेरी तरफ ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा है? हाँ नहीं सर, वो आपका किचन गिर गया था, मैं इसीलिए बुला रहा था आपको। हाँ ये मेरा ही है। ऐसे घूर क्या रहा है बे मेरी तरफ, दांत फाड़ रहा है? मैं क्या लड़की हूँ जो तुझे पसंद आ गई? नहीं सर, वो एक्चुअली आपका फेस काफी मिलता जुलता है किसी से। अगर आपको बुरा नहीं लगेगा तो क्या मैं आपको एक बार हक कर सकता हूँ और एक पिक ले सकता हूँ आपके साथ प्लीज, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो। तूने मुझे समझ क्या रखा है बे? क्या मैं तुझे उस टाइप का लगता हूँ? मेरे साथ चिपका चिपकी करके मेरा MMS बनाना चाहता है, मुझे वायरल करना चाहता है ना? नहीं सर, मैं बस ऐसे कैजुअली बोल रहा था, ऐसे ही कैजुअली। अगर कैजुअली मैंने तुम्हें हक करने दिया तुम तो जुम्मा चाटी पर आ जाओगे। मैंने तो सोचा था यहाँ पर लड़कियाँ सेफ नहीं है, यहाँ तो लड़के भी सेफ नहीं है, लड़का लड़के पर नजर डाल रहा है। नहीं सर, अब आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आप कुछ ज्यादा ही आगे तक जा रही हो। मैंने बोला ना आपको कि आपका चेहरा किसी के साथ मिलता है, इसीलिए बस मैंने बोला था।
हाँ तो क्या, मैं क्या करूँ, अब निकल यहाँ से। इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं तो मैं धक्के मार के यहाँ से निकालूं, समझा क्या? डैड तो चले गए। लोग कहते हैं कि एक जैसे 7 लोग होते हैं, तो क्या बट इतना मिलता जुलता चेहरा? नहीं, क्या ये दोबारा जन्म जैसी बातें क्या सच में होती हैं क्या? अगर पापा हैं तो मम्मा भी होंगी। मुझे मम्मा को ढूंढना होगा। हाँ, मेरी मम्मा को ढूंढना होगा।